ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म्स, वीडियो नंबर 5। कंटिन्यूएशन में आइए शुरू करते हैं थ्योरम नंबर 6। ग्रुप ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए ग्रुप G is a normal subgroup of the group of all automorphisms of the same group G. I of G is a normal subgroup of A of G. I of G is a subgroup of A of G. ये आप पढ़े थे। I of G ग्रुप बनाता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। अब इसी क्रम में देखें, ये नॉर्मल सबग्रुप है। नॉर्मल सबग्रुप का क्राइटेरियन आपको याद दिला दें। अ सबग्रुप H of a group G is a normal subgroup of G if and only if AHA inverse belongs to H. For all A belonging to G, H belonging to H. ग्रुप के एलिमेंट आजू बाजू होते हैं, बीच में H का एलिमेंट होता है। पहले तो आप ये कह दीजिए वी नो दैट I of G is a subgroup of A of G. Let F be any element of A of G and Fa is any element of I of G, then हम प्रूव कर दें कि F O बीच में रहेगा Fa O F इनवर्स, ऐसा हो गया। बिलोंग्स टू I ऑफ G, यही हमको दिखाना है। तो इस मैपिंग को जरा हम लोग कैलकुलेट करें। F O Fa O F inverse operated on X equal to F of FAO F inverse of X equals to F of, फिर ये क्या हो जाएगा, FA of F inverse X, FOG of X equal to F of G of X. Equals to F ब्रैकेट, मान लीजिए Y है तो FA ऑफ Y कितना होता है, FA ऑफ Y A इनवर्स Y A, तो लिखिए इसको A इनवर्स Y की जगह हम क्या लिख दें, F इनवर्स ऑफ X और फिर A, ये रहा। चूंकि F होमोमॉर्फिज्म है इसलिए आइए प्रिजर्व कराएं कंपोजिशन को, तो ये हो जाएगा F ऑफ A इनवर्स, फिर F ऑफ F इनवर्स ऑफ X, F ऑफ A। लॉजिक लिखिए सिंस F इज अ होमोमॉर्फिज्म, F ऑफ A इनवर्स बराबर होता है F ऑफ A होल इनवर्स, सिंस इनवर्सेस करेस्पॉन्ड अंडर अ होमोमॉर्फिज्म, और ये हो जाएगा F इनवर्स ऑफ X, और इसे ऐसे ही लिखिए F ऑफ A। लॉजिक लिख दे सिंस इनवर्सेस करेस्पॉन्ड
अंडर अ होमोमॉर्फिज्म इक्वल्स टू एफ ए होल इनवर्स, और ये हो जाएगा एक्स और एफ ए, सिंस एफ एफ इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैपिंग आई। इसे हम लिख दें इक्वल टू सी इनवर्स एक्स सी, वेयर सी हमने लिख दिया किसकी जगह पे, एफ ऑफ ए की जगह पे, और ये जी का एलिमेंट है। सी इनवर्स एक्स सी बराबर होगा एफ सी ऑफ एक्स। यहां से शुरुआत किए थे हम, इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना, यहां पे लिखिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ग्रुप जी, डोमेन जी। मान लो ये फाई है, फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ सी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन, देयरफॉर फाई इक्वल टू एफ सी। देयरफॉर एफ ओ एफ ए ओ एफ इनवर्स, ये बराबर हो गया एफ सी, और एफ सी एलिमेंट किसका है, आई ऑफ जी का, ठीक, क्योंकि सी जी में। एनी एफ लिए थे, एनी एफ ए लिए थे, तो अब जनरलाइज करके इसको लिखो 10 एफ ओ एफ ए ओ एफ इनवर्स बिलोंग्स टू आई ऑफ जी फॉर ऑल एफ बिलोंगिंग टू ए ऑफ जी, comma fa belongs to I of g, and so I of g is a normal subgroup of g. Here next theorem. थ्योरम नंबर 7, बहुत ही बढ़िया थ्योरम, यहीं से शुरू करते हैं। लेट कैपिटल Z बी द सेंटर ऑफ ए ग्रुप G। लेट कैपिटल Z बी द सेंटर ऑफ अ ग्रुप G, then I of G group of all inner automorphisms is isomorphic to G by Z। इसे प्रूव करने में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखिए, लेट अस डिफाइन अ करेस्पॉन्डेंस। लेट अस डिफाइन अ करेस्पॉन्डेंस phi from G to I of G such that phi of A equals to F suffix A inverse for all A belonging to G। ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म्स का ये आखिरी वीडियो है। मॉडर्न अलजेब्रा का ये पोर्शन है, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म्स। किस सेमेस्टर में है देख करके आप पढ़िएगा अपना, ज़्यादा तक उम्मीद है 5th सेमेस्टर में है। लॉजिकल मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा ये कवर करता है मॉडर्न अलजेब्रा, जिसको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी बोलते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा होता है, एब्स्ट्रैक्ट माने अमूर्त, इसमें कोई ज्योमेट्री नहीं है, कोई मूर्त नहीं है। जहाँ ज्योमेट्री है वहाँ अमूर्त है।
ग्रुप थियरी में सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेलिस्ट हमारी है मॉडर्न अलजेब्रा गणित पर इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन। मॉडर्न अलजेब्रा गणित पर इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन। इसमें कुल 46 वीडियोस हैं। अगर आप ये वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हैं, आप बिल्कुल नए व्यूअर हैं हमारे, मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो ये पहली ज़रूरत है, इस प्लेलिस्ट को पूरा आप देखिए। जाहिर सी बात है फाउंडेशन की प्लेलिस्ट है, जितना मटेरियल इन सभी वीडियोस में दिया हुआ है उतना मटेरियल यदि आप कायदे से पढ़ लिए, सीख लिए और ध्यान में अपनी बैठा लिए, मेमोरी में बैठा लिए, तो फिर आपको मॉडर्न अलजेब्रा अच्छा लगने लगेगा। अन्यथा तो बगबेयर है ही, हवा है ही, मॉडर्न अलजेब्रा हवा ही है प्रायः। इसके बाद ग्रुप के और भी प्लेलिस्ट हैं, ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स, ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स गणितपुर, परमुटेशन ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप्स गणितपुर, सबग्रुप्स एंड कोसेट्स, सबग्रुप्स एंड कोसेट्स गणितपुर, कोसेंट ग्रुप्स, कोसेंट ग्रुप्स गणितपुर। ध्यान रहे ये वीडियोस के हम टाइटल नहीं बता रहे, ये प्लेलिस्ट के टाइटल्स हैं और हर प्लेलिस्ट में नंबर ऑफ वीडियोस होंगे, 5 से कम तो कहीं नहीं मिलेंगे। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स गणितपुर, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रुप्स, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रुप्स गणितपुर, नॉर्मल सबग्रुप्स, नॉर्मल सबग्रुप्स गणितपुर, क्लास इक्वेशन एंड रिलेटेड टॉपिक्स, क्लास इक्वेशन एंड रिलेटेड टॉपिक्स। रिलेटेड टॉपिक्स में इसमें कॉशी के थ्योरम, सिलो के थ्योरम मिलेंगे आपको गणितपुर, सबनॉर्मल सीरीज, गणितपुर, कॉम्यूटेटर सबग्रुप्स, कॉम्यूटेटर सबग्रुप्स गणितपुर, और ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स जो ये चल रहा है इस समय, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स, ऑटोमॉर्फिज्म्स गणितपुर। जो भी आपको प्लेलिस्ट ढूंढना है उस प्लेलिस्ट का टाइटल लिखो, बगल में गणितपुर जरूर लिखो, तब सर्च करो
तभी हमारा वीडियो प्लेलिस्ट खुलेगा हमारे चैनल का। रिंग थियरी के प्लेलिस्ट्स हैं रिंग्स एंड इंटीग्रल डोमेन्स, सब रिंग्स एंड आइडियल्स, फील्ड्स एंड सब फील्ड्स, रिंग होमोमॉर्फिज्म्स, कोसेंट रिंग्स, यूक्लिडियन रिंग्स, पॉलिनोमियल रिंग्स। वेक्टर स्पेसेस के बारे में पढ़ना है तो फिर आपको लीनियर अलजेब्रा इस टॉपिक में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए इस थ्योरम के प्रूफ को पूरा करें। इस 46 वीडियोस में आपको क्या क्या मिलेंगे? रूट्स ऑफ यूनिटी 2 वीडियोस, मैपिंग्स एंड परमुटेशंस 4 वीडियोस, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशंस 10 वीडियोस, algebraic structures and laws 4 videos, 5 leading sets of numbers 1 video, Cauchy operation table 3 videos, divisibility in Z 6 videos, congruence modulo n 8 videos, addition and multiplication modulo n 4 videos, residue classes 3 videos। वेक्टर स्पेसेस लीनियर अलजेब्रा हेडिंग के थ्रू मिलेगा। पहली प्लेलिस्ट है लीनियर अलजेब्रा जिसमें 51 वीडियोस हैं और वो वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेट्स, लीनियर स्पान, बेसिस एंड डायमेंशंस और होमोमॉर्फिज्म को कंटेन करता है। इसके बाद जो प्लेलिस्ट मिलेंगे, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस 18 वीडियोस, अलजेब्रा ऑफ लीनियर फंक्शनल्स 16 वीडियोस, मैट्रिक्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस 13 वीडियोस, बाइलिनियर फॉर्म्स 10 वीडियोस, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस 13 वीडियोस। लेट अस सी द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। चूंकि ये मैपिंग डिफाइन करने का प्रयास हम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पहले शुरू में करस्पॉन्डेंस लिखेंगे। इस करस्पॉन्डेंस को लिखने में ये जो सेंटेंस है पूरा, इसमें एक डिसिप्लिन घुसा हुआ है। किसी करस्पॉन्डेंस को मैपिंग होने के लिए 2 डिसिप्लिन ओबे होना चाहिए, एक इसमें घुसा हुआ है ये कि डोमेन का हर एलिमेंट को डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड है। दूसरा डिसिप्लिन इस सेंटेंस में नहीं है। कौन सा? करस्पॉन्डेंस वन मेनी नहीं होना चाहिए। इसको चेक करने के लिए हम एक क्राइटेरियन देखते हैं, कस के देखते हैं और फिर हम कहते हैं कि ये जो करस्पॉन्डेंस है ये वेल डिफाइंड मैपिंग हो गया। अभी ये वेल डिफाइंड नहीं है, अभी इसमें कसर है। दिस करस्पॉन्डेंस is a well defined mapping because 2 एलिमेंट्स के बराबर होने से करस्पॉन्डिंग इमेजेस भी बराबर हो जा रहे हैं। A equals to B implies that A inverse equal to B inverse, जाहिर सी बात है, implies that F suffix A inverse equal to F suffix B inverse। और F suffix A inverse क्या है? देखो, एक का फाई इमेज है तो यहाँ लिख दें हम implies that phi of A equals to phi of B। बात पूरी हो गई। A equal to B होने से उनके इमेजेस भी बराबर है। अब मैपिंग कहिए इसको, फाई को। The mapping phi is onto because हर एफ ए इनवर्स के लिए जी में ए है जिसका इमेज ये है। इसमें कोई भी तब्दीली करेंगे तो करस्पॉन्डिंग तब्दीली यहां हो जाएगी। यही पहचान होती है। बिकॉज टू ईच
F suffix A inverse belonging to codomain I of G, there exists A belongs to domain G such that phi of A equals to F suffix A inverse. Since, एक मिनट, also phi is a homomorphism because phi preserves group compositions. Phi of AB equals to F suffix AB whole inverse equals to F suffix B inverse A inverse equals to F suffix A inverse O F suffix B inverse. लॉजिक लिख दीजिए, सिंस fx O fy बराबर होता है f सफिक्स वाई एक्स। ऐसा कहाँ होता है? आई ऑफ जी में। शुरू में आप पढ़े थे, जब भी आई ऑफ जी की चर्चा शुरू की गई होगी तो ये बताया गया होगा। एफ ए इनवर्स को फाई ऑफ ए लिखो, ओ एफ बी इनवर्स को फाई ऑफ बी लिखो, हो गया प्रिजर्वेशन। यहाँ पे फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू डोमेन जी भी लिख दो। सिंस फाई इज एन onto homomorphism, therefore फाई मैपिंग कहाँ से कहाँ है? यहाँ लिख दे रहा हूँ, फाई जी से आई ऑफ जी, यही है। therefore I of G is homomorphic image of G, therefore I of G is homomorphic image of G, ये ध्यान रखना है। अब हम फाई का कर्नेल निकालने जा रहे हैं। द कर्नेल ऑफ फाई इज, द कर्नेल ऑफ फाई इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म याद है ना? एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोसेंट ग्रुप, और वो कोसेंट ग्रुप कौन होता है? डोमेन अपॉन कर्नेल। तो कर्नेल निकाला जाए, के इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, डोमेन के वो एलिमेंट्स जो को डोमेन के आइडेंटिटी पर मैप हो, ए बिलोंगिंग टू जी सच दैट फाई ऑफ ए इक्वल टू एफ ई, sorry, where, रोकने के चक्कर में अजीब आवाज निकली, where Fe is the identity of I of G implies that K equals to curly bracket A belonging to G such that phi of A माने F suffix A inverse equals to Fe। इसे छोड़ा, अब आए इन दोनों को बराबर करके देखें इससे क्या हमें मिलता है। नाउ एफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ई इंप्लाइज दैट एफ ए इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ई ऑफ एक्स इंप्लाइज दैट मान लो ये लिखा है एफ सी ऑफ एक्स, तो एफ सी ऑफ एक्स बराबर होगा सी इनवर्स एक्स सी, यानी ये हो गया ए इनवर्स होल इनवर्स एक्स और ए इनवर्स इक्वल टू ये कितना होगा ई इनवर्स एक्स ई, इंप्लाइज दैट ए एक्स ए इनवर्स इक्वल्स टू एक्स, इंप्लाइज दैट ए एक्स ए इनवर्स ए से पोस्ट ऑपरेट कर दिया,
इक्वल्स टू एक्स, इधर भी ए से पोस्ट ऑपरेट कर दिया, implies that axe equal to xa, implies that ax equal to xa। यहां पर एक सेंटेंस और लिखना था, भूल गया मैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। तो देखो इस सेंटेंस को, ए कम्यूट्स विथ ऑल, विथ ईच एलिमेंट ऑफ जी, सो ए बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। अब आइए फिर से लिखे के, therefore k equals to curly bracket a belonging to g such that, इसका क्या अर्थ निकला, इसका अर्थ ये निकला, तो such that a belongs to z, यानी कि ये हो गया g इंटरसेक्शन z, और g इंटरसेक्शन z z के बराबर होगा, क्योंकि z g का सबसेट होता है, since z is a subset of g। By fundamental theorem, by fundamental theorem of group homomorphism, comma, every isomorphic image, और isomorphic image कौन निकला, I of G, तो I of G I of G is isomorphic to quotient group domain upon kernel, domain G है, कर्नल Z निकला, यही प्रूव करना था। एक छोटा सा थ्योरम हम लोग और करेंगे। देखो हमारे इस चैनल पे हजारों की संख्या में वीडियोस हैं, वीडियो कोई ढूंढना बहुत ही कठिन काम है। वीडियो ढूंढने से बेहतर है कि आप चैप्टर ढूंढें। वीडियो माने आर्टिकल, एग्जाम्पल, थ्योरम्स, और प्लेलिस्ट माने चैप्टर। तो जो भी आपको ढूंढना है, कोई थ्योरम कुछ भी, तो पहले तो तय करिए कि वो किस चैप्टर में है। चैप्टर बोले तो प्लेलिस्ट, अब उस प्लेलिस्ट को आप ढूंढिए। जैसे मान लीजिए आप सेंट्रल कोनिक्वाइड पर कुछ ढूंढना चाहते हैं, तो आप टाइप करिए सेंट्रल कोनिक्वाइड गणितपुर और सर्च करिए तो प्लेलिस्ट खुलेगा। अब उस प्लेलिस्ट में उस वीडियो को ढूंढ लीजिए जो आपको चाहिए। कुछ भी ढूंढना है तो उसको टाइप करो, बगल में गणितपुर जरूर टाइप करो, तभी सर्च करना है। थ्योरम नंबर 8, for an abelian group, for an abelian group, the only inner automorphism is, the only inner automorphism is the identity mapping, is the identity mapping, whereas for non-abelian groups, for non-abelian groups, there exist non-trivial automorphisms. There exist non-trivial
ऑटोमॉर्फिज्म। ये रहा प्रूफ, छोटा है इसका। Let G be a group and A belongs to G. Then the mapping FA from G to G such that FA of X equals to A inverse XA for all X belonging to G is an inner automorphism. Is an inner automorphism. एक बार इसको फिर से लिख के समझा दिया गया। When G is abelian, FA of X equals to A inverse XA for all X belonging to G equals to A inverse AX, इसे चेंज कर दिए, फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू G। ऐसा क्यों कर दिए? क्योंकि G अबेलियन है। इक्वल्स टू EX इक्वल्स टू X फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू G इक्वल्स टू I of X फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू G, वेयर I is the identity mapping. Identity mapping. तो इधर ऑपरेटर इक्विवेलेंस से आपको मिल जाएगा FA इक्वल टू I। तो पढ़िए, फॉर एन अबेलियन ग्रुप द ओनली इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज द आइडेंटिटी मैपिंग। व्हेन G इज नॉन अबेलियन, when G is non-abelian, there exist at least two elements. There exist at least two elements A and B, say, in G for which AB not equal to BA। G अगर अबेलियन होगा तो AB इक्वल टू BA फॉर ऑल A एंड B, फॉर ऑल पेयर्स ऑफ A एंड B। लेकिन अबेलियन नहीं है तो दो एलिमेंट का एक जोड़ा ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए AB not equal to BA होगा। Now AB not equal to BA implies that ABA inverse not equal to BAA inverse implies that ABA inverse not equal to B, है ना, BE हो जाएगा। एक स्टेप बढ़ा लो, ABA inverse not equal to B। ABA inverse बोले तो FA of B, है ना, और B बोले तो I of B। देखो
दो मैपिंग बराबर कब होते हैं, f बराबर g कब होता है, implies that and implied by f of x equal to g of x for all x belonging to domain। ऐसा हो, अगर डोमेन में कोई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जिसके लिए एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स हो, तो एफ इक्वल टू जी नहीं होगा, बात कट जाएगी। वही चीज हो रहा है यहाँ पे कि डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर गया है बी जिसके लिए एफ ए ऑफ बी आई ऑफ बी के बराबर नहीं है, देयरफॉर एफ ए नॉट इक्वल टू आई। माने आई के अलावे भी हमारे पास इनर ऑटोमॉर्फिज्म मिल गया, यही प्रूव करना था। thus there exists a non-trivial automorphism, inner automorphism, फुल स्टॉप। वीडियो आपको निश्चित पसंद आया होगा, लाइक करिए। लाइक करने की मन स्थिति में वीडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो बनाने वाले का हौसला बढ़ाना चाहिए। सब्सक्राइब करने में आप लोग कंजूसी करते हो, जो ठीक बात नहीं। इसके लिए प्रायः हम अपने व्यूअर्स को समझाते हैं, किसी का भी वीडियो देख रहे हो, बात हमारी नहीं, किसी का भी वीडियो देख रहे हो तो वो वीडियो आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगेगा तो आगे बढ़िए। डिसलाइक करने की जरूरत नहीं, किसी को आप हतोत्साहित नहीं कर सकते। और अगर आपने लाइक कर दिया, इसका मतलब क्या होता है कि उस व्यक्ति के और भी वीडियोस देखने का मन है। ऐसी स्थिति में वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, उससे उसका हौसला बढ़ता है। सब्सक्राइब करने से हमें क्या मिलेगा ये सब आप लोग जानते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो ये प्लेलिस्ट यहीं पे पूरा हुआ। थैंक यू वेरी मच।